जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, हम्म। जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, और मावस धौंस देकर छीन ले तुमसे सवेरा, तब तुम्हारा हार कर चुप बैठ जाना बुजदिली है, पाप है। आज की इन पीढ़ियों का बस यही संताप है। तुम रणांगन में खड़े हो, युद्ध कौशल खुद चुनो, आहुति अपनी लगाओ, आपकी समिधा बनो। सूर्य तो अपने समय पर आप ही आ जाएगा, इस भरम में ये अंधेरा देश को खा जाएगा, इस भरम में वाह वाह ये वाह अंधेरा वाह। देश को खा जाएगा। लेकिन जब तक विनय शुक्ल विनम्र जैसे कवि हैं, तब तक ये अंधेरा हम पर हावी नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं एक बार विनय शुक्ल के लिए हम लोग तालियां बजाएं और विनय भाई अपने उसी रंग में आए जिस रंग में वो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। स्वागत। परम आदरणीय श्री इंद्रदेव शुक्ला जी, जिनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी सचिन सिंघल जी, जो प्रारंभिक में आप दीपक जी के परम मित्र भी हैं, हम सबके मित्र हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी और जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, समस्त राष्ट्र प्रेमी, उन सबको प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर कार्यक्रम दीपक जी के संचालन में। दीपक गुप्ता जी सबरस कवि हैं, सभी विधाओं में माँ की कृपा है इन पे, माँ सरस्वती की विशेष कृपा है। यशदीप ने बोल दिया, अब तू अगले प्रोग्राम में बोलना ये सब। नहीं नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा, और हमें जो इशारा किया गया मैं भी चाहूँ तो इन सब बातों का प्रयोग कर सकता हूँ, मैं भी पैरोडी प्राप्त करता हूँ सुना, लेकिन मैं अपने रंग में ही, जब उन्होंने कहा है तो बात वहीं से नहीं करता हूँ। आप स्वतंत्र हो, आप समय स्थितियां सब जानते हो, और जो संदर्भ है हंसना मुस्कुराना, और वो नेता वाला जूत, मैं जान के नेताओं पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े दिन के विषय हैं, इस पे जितना कविता खर्चनी है खर्च लो, बाद में तो कालजयी कविताएं रह जाएंगी। नेताओं की जहां तक बात है, वैसे सर मैं बता दूं आपको कि ये लॉकडाउन भले ही चल रहा हो, लेकिन हम लॉक हुए हैं, डाउन नहीं हुए। क्या बात, बिल्कुल हुए हैं। और दिल्ली पुलिस भी डाउन नहीं हुई है। तो हम लॉक रहे, डाउन हमें नहीं होना है, क्योंकि बाधाएं हो घोर प्रबल पर तनिक नहीं घबराए हम। कहे अपने ही घर में रहकर कोरोना मार भगा। क्या बात। इस सिद्धांत के लिए हम लॉक हुए हैं। जहां तक नेताओं की बात दीपक जी ने किया, आप देख ही रहे थे कि इधर कवि सम्मेलन रद्द किए जा रहे थे और नेताओं की रैलियां वैसे ही चल रही थी। वहां कोरोना जाता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि कवि और कोरोना का संबंध है, हमारा तो कोई संबंध ही नहीं है। तो कुछ पंक्तियां इस प्रकार से अपने आप ही बन गई जी। आया है फिर त्योहार, नेता झूम रहे हैं, ऐसे झूम रहे थे कि आया है फिर त्योहार, नेता झूम रहे हैं, क्यों सपने वालों को आज चूम रहे हैं, जो कल तलक थे एक दूसरे के विरोधी, जो कल तलक थे एक दूसरे के विरोधी, बाहों में बाह डाल करके घूम रहे हैं। वाह 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 वाह, में बाह डाल कर, बहुत अच्छे विनय जी। उद्देश्य केवल कुर्सी को प्राप्त करना, और वादे किस प्रकार के कि कुर्सी हमें दिलाओ खूब काम करेंगे, कुर्सी हमें दिलाओ खूब काम करेंगे, माँ भारती की सेवा सुबह शाम करेंगे, लाखों में बिक रहे थे अब करोड़ों भाव है, लाखों में बिक रहे थे अब करोड़ों भाव है, छिपना छिपाना छोड़ सरेआम करेंगे। वाह 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 वाह। छोड़। और जहां तक भूख गरीबी की बात की जाती है, नेताजी अपने शब्दों में समझाते हैं, कहते हैं हम इसको जड़ से मिटाना चाहते हैं। किसी चीज को अगर जड़ से न मिटाई जाए तो फिर से वापस आ जाता है। जैसे कि कोरोना के पहले दौर को हमने जड़ से नहीं मिटाया तो दूसरी लहर आ गई। तो नेताजी इस अंदाज में समझाते हैं कि ना भूखे ही बचेंगे ना गरीब रहेंगे, ना भूखे ही बचेंगे ना गरीब रहेंगे, खुशहाल तब रहोगे जब नसीब रहेंगे, शांति अमन से अपना कोई वास्ता नहीं,
शांति अमन से अपना कोई वास्ता नहीं, हम राम और रहीम के करीब रहेंगे, वाह 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 राम वाह वाह और वाह। बहुत रहीम अच्छे, के वाह वाह करीब वाह वाह रहेंगे। वाह और जो नेता वाह। पैदल यात्रा करने के लिए का एक प्रतिज्ञा लिए थे, हम पैदल चलेंगे, हम तो बसों में चलेंगे, हम तो आम हैं, हम कभी खास नहीं बनेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चल करके सत्य मार्ग पे बदनाम हो गए। आम लोग तो वो हैं कि चल करके सत्य मार्ग पे बदनाम हो गए, कुर्सी मिली तो खास सारे आम हो गए, वाह। कुर्सी मिली तो खास सारे आम हो गए, बाजी लगाते प्राण की नित राष्ट्र हित में जो। मैं प्रणाम करता हूं इस खाकी को, और खाकी वाले जरूर हमें सुन भी रहे हैं, वो सब प्रणम में है। तब मैं कहना चाहता हूं कि बाजी लगाते प्राण की नित राष्ट्र हित में जो, चर्चा में नहीं आ सके बेनाम हो गए, चर्चा में नहीं आ। और एक कितने त्यागी होते हैं वो सुनिए, कि मिलती नहीं टिकट तो दल ही छोड़ देते हैं। क्योंकि जनसेवा करनी नहीं छूटनी चाहिए। जनसेवा कि मिलती नहीं टिकट तो दल ही छोड़ देते हैं, कुर्सी के लिए घर में भी बम फोड़ देते हैं, सेवक समाज के हैं इन्हें जान लीजिए, निज स्वार्थ में पल भर में रिश्ता तोड़ देते हैं, निज स्वार्थ में। वैसे ही एक नेताजी, एक खानदानी नेताजी का अंत समय आया, कुछ पंक्तियां उसमें से सुना देता हूं। बहुत अच्छे। फिर एक दो छंद अब सुना दूंगा समर्पित करते हुए। वो जो तुमने कहा ना, उस पर बात यह है कि हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। और सर ये नेताओं पे ना गांव तक के लोगों को अब भरोसा नहीं रहा। मुझे याद है एक जीप में 8-10 नेता जा रहे थे सर, वो जीप गांव में गड्ढे में पलट गई। 2-3 करा रहे थे तो उन्हें भी गाड़ दिया। उसके बाद आईओ पहुंचे तहकीकात करने, बोले भाई कोई नेता जिंदा भी था? तो गांव वालों ने कहा जी 2-3 तो कह रहे थे हमें बचाओ हमें बचाओ, हमने उन्हें भी गाड़ दिया, हमें लगा साले झूठ ही बोलते हैं। तो वैसे ही एक नेताजी का जब अंत समय आया, खानदानी नेताजी थे, तो अपने 2 बच्चों को अपने पास बिठाया। जब हम जब स्वतंत्र हुए थे, देश आजाद हुआ, तो हम सब बहुत गीत गाया करते थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब एक गीत उन बच्चों को भी बहुत प्यारा था। नेताजी नाराज हो गए, कहे कि मेरा अंत समय है, मुझे बहुत कम समय मेरे पास बचा है, मेरे दादाजी भी नेता थे, मेरे पिताजी भी नेता थे, हम भी नेता हैं, तुम्हें भी इस परिपाटी को आगे बढ़ाना है, और तुम इस गीत को सुनोगे तो कैसे नेता बनोगे? कहे कि तो पिताजी करें तो क्या कौन सा गीत सुने? गीत हमें अब नेताजी अपने दोनों बच्चों को गीत सुनाते हैं, सुनिएगा। अब नेताजी सुनाने लगे कि हम लाए हैं मतदान से कुर्सी निकाल के, कि हम लाए हैं मतदान से कुर्सी निकाल के, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल। बच्चों ने कहा पिताजी ये क्या करोगे? बस सुनता जा, मुझे समय मेरे पास बहुत कम है, ये मैसेज आ जाएगा उनका भी हो जाएगा। तुम्हें करना क्या है वो सुन। इंसानियत के सर पे जिल्लत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे जिल्लत का ताज रखना, बेईमानी के सहारे रिश्वत का स्वाद चखना, तो कहीं राज खुल न जाए, कहीं राज खुल न जाए आटे और दाल के, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाले। से बच्चों ने कहा पिताजी जनता शोर नहीं मचाएगी क्या? कैसी बातें आप करते हैं? कहे बेटा उसका भी उपाय बताता हूं।
कि जनता का शोर सुनकर विचलित कभी न होना, जनता का शोर सुनकर विचलित कभी न होना, वादों से खूब भरना हर घर का कोना कोना, वादों से खूब भरना हर घर का कोना कोना। तो बंगले नए बनेंगे, बंगले नए बनेंगे हर एक साल पे, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ये है शानदार। मतदान से। बच्चों ने कहा देश में अदालतें हैं, न्याय अन्याय की बातें होंगी, लोग कोर्ट में जाएंगे, कहे उसका भी उपाय बताता हूं कि अपने लिए हो न्याय और सबको तू रुलाए, परम कर्तव्य होना चाहिए। अपने लिए हो न्याय और सबको तू रुलाए, सुरसा की भांति तेरा कद रोज बढ़ता जाए, सुरसा की भांति तेरा कद रोज बढ़ता जाए। तो 10-20 साथ रखना, 10-20 साथ रखना, गुंडों को पाल के इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल। ये है मतदान से। और बेटा, व्यापार कहीं से की जा सकती है, व्यापार में कभी पीछे मत हटना। उदाहरण मैं तुम्हें प्रस्तुत करता हूं कि आतंक को बढ़ाना, ताबूत बेच खाना, आतंक को बढ़ाना, ताबूत बेच खाना, मानव की हड्डियों से गड्ढे को भरते जाना। तो सच्चाई को जलाना, सच्चाई को जलाना, पेट्रोल डाल के वाह 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 वाह, को रखना मेरे बच्चों संभाल। बहुत अच्छे विनय जी। ये है मतदान में। और सर, जैसा कि आपने देखा होगा, चुनाव प्रचार के में आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, लाखों लोगों को एकत्रित किया जाता है, मुंबई से बार बालाएं आती है, वहां नृत्य करती हैं, पता नहीं वो कौन सा चुनाव प्रचार होता है। मैंने भी एक ऐसा देखा, तो इसमें पंक्तियां और भी जुड़ गई कि कभी शर्म तुम न करना, न्यायालय से तुम न डरना, खेला होबे कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो खेला कि न्यायालय से तुम न डरना, कभी शर्म तुम न करना, न्यायालय से तुम न डरना, सारा जहां तुम्हारा हर राह से गुजरना। तो रंगरेलियां मनाना, रंगरेलियां मनाना, घुंघरू के ताल पे रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये है मतदान से। और बेटा, एक अमोघ अस्त्र बताता हूं जिसका संधान कभी व्यर्थ नहीं जाता। धर्मों की ओट लेकर जन जन को तू लड़ाना, बहुत अच्छे। धर्मों की ओट लेकर जन जन को तुम लड़ाना, महंगाई के सहारे रोजगार को घटाना। तो आशीष पूर्वजों का, आशीष पूर्वजों का है तेरे भाल पे, वाह 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 वाह, सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतदान से कुर्सी निकाल के। और जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, मैं तो सदैव उस वर्दी के सम्मान में ही लिखता रहता हूं, लेकिन कभी आवश्यकता अनुसार ये सब लिखने की आवश्यकता पड़ जाती है। मैं तो अक्सर कहना चाहता हूं, 2-4 पंक्तियां और पढ़ करके मैं दीपक जी को आमंत्रित करूंगा कि वतन पे जो हुए कुर्बान उसको है नमन मेरा। पुलिस के तमाम अधिकारी गण बैठे हुए हैं जो राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं। इस कोरोना संकट काल में हो चाहे कोई भी काल में हो, हमेशा तने रहते हैं। अभी यशदीप जी ने मोहन चंद शर्मा की याद दिला दी। मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखा था, मैं उन्हें समर्पित करना चाहूंगा, उस क्रांतिवीर को समर्पित करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा। बहुत अच्छे। सर्वस्व है अनजान, मिटा सर्वस्व है अनजान, उनको है नमन मेरा। उठा शमशीर बन रणवीर, माँ की पीर हरती है,
बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान, उनको है नमन मेरा। वाह 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 वाह। मैं देख रहा हूँ राष्ट्र ध्वज भी लहरा रहा है, सर बैठे हैं, पीछे दिल्ली पुलिस का ध्वज भी लहरा रहा है। तब कहना चाहता हूँ कि सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं, सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं, तोड़कर वक्त चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते हैं। समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं इनको, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते हैं। वाह 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 वाह। दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते हैं। और एक मंत्र भी हम सबको देकर जाते हैं, जो वीर गति को प्राप्त किए वो सब मंत्र भी दे करके गए। ये सब क्रांतिवीर हमारे देश के जवान, चाहे सीमाओं पे तैनात हो या नगरों में तैनात हो, कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है। चले जो सत्य के पथ पर तो दुख सौ बार मिलता है। हवन में कर जलाकर मुस्कुराकर गीत नित गाएं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें प्यार मिलता है। ऐसे हैं जिन्हें प्यार मिलता है। वही बहुत कम लोगों में से परमवीर क्रांतिवीर स्वर्गीय मोहनचंद शर्मा जी को समर्पित 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा। मैंने लिखा था उस समय जब एनकाउंटर के लिए वो गए हुए थे, वहां लड़ाई चल रही थी उग्रवादियों से। मोहनचंद शर्मा जी का बेटा बीमार था, अपने माता को उसकी सुरक्षा में माता जी को संभलवा करके उसकी देखभाल के लिए और वो निकल पड़े थे। मैं याद करना चाहता हूं, उस पल को जीना चाहता हूं कि माता का दुलारे और पुत्र को बीमार छोड़ उग्रवाद का विनाश करने को ठाना था। अगर एक चित्र बन जाए, चित्र बन जाए तो पूरे दिल्ली पुलिस की ओर से, भारत की ओर से उन्हें नमन है और तालियां उनके लिए बजे। बहुत अच्छे भाई, वाह। हाथ उनके लिए उठे कि माता का दुलारे और पुत्र को बीमार छोड़ उग्रवाद का विनाश करने को ठाना था। हौसले किए बुलंद वीरता के काके छंद, लक्ष्य दिल्ली वासियों के प्राण को बचाना था। वाह। माता का दुलारे और पुत्र को बीमार छोड़ उग्रवाद का विनाश करने को ठाना था। हौसले किए बुलंद वीरता के गाके छंद, लक्ष्य दिल्ली वासियों के प्राण को बचाना था। रणभेरी तान छेड़े दुष्टया ताताइयों को, रणभेरी तान छेड़े दुष्टया ताताइयों को, मारकर राष्ट्र की सुरक्षा दोहराना था, मारकर राष्ट्र की सुरक्षा दोहराना था। शत्रुओं को अस्त व्यस्त त्रस्त कर देने वाला मोहन चंद दुनिया ने जाना था। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चंद दुनिया ने जाना था। तो बहुत ये हमारे क्रांतिवीर हैं, इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। बढ़िया बढ़िया विनय। चलते चलते केवल एक निवेदन और मैं करना चाहता हूँ इस पटल से। बस धीरे धीरे हम समय स्थितियां जानते हैं सर, सभी लोग महत्वपूर्ण है। 5-7 मैक्सिमम 10 मिनट और लेंगे बस आप। नहीं बस हम एक मिनट और एक निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि चाहते विकास यदि निज खानदान की, तो इस समय जो काल चल रहे हैं, समझिए मैसेज आपका ही है, आपके माध्यम से हम दे रहे हैं कि चाहते विकास यदि निज खानदान की, तो घर में ही रहकर समय बिताइए। क्या बात। कि चाहते विकास यदि निज खानदान की, तो घर में ही रहकर समय बिताइए। कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी सबकी है, मन रहे एक किंतु तन न मिलाइए, मन रहे एक किंतु तन न मिलाइए। मुद्दे तो पड़े अनेक किंतु सर्वश्रेष्ठ एक, मुद्दे तो पड़े अनेक किंतु सर्वश्रेष्ठ एक। साहस व संयम से प्राण को बचाइए, साहस व संयम से प्राण को बचाइए। दिन रात लड़ रहे महामारी से जो वीर, कीजिए सम्मान और साथ भी निभाइए। वाह 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 वाह, साथ भी निभाइए। बहुत अच्छे विनय जी, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत खूब विनय शुक्ल विनम्र। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम कभी जब लाइव होगा तो और भी आनंद आएगा। पर विनय भाई ने जहाँ बात छोड़ी है, मैं वहीं से बात थोड़ी सी आगे पिरोकर हम लोग आज के इस पारिवारिक कवि सम्मेलन को या गोष्ठी को जो भी कहें विराम देंगे। कि मान कमाने निकले थे सर, मेरे साथ तो दिक्कत क्या है कि मेरे साथ तो उल्लू पीछा नहीं छोड़ते। मैं सच बता रहा हूं आपको,
मैं बहुत पहले संसद भवन के नजदीक में रहता था। मेरे घर के आसपास बड़े सारे पेड़ थे सर, उन पेड़ों पे उल्लू बैठा करते थे। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने वो सारे पेड़ कटवा दिए। अच्छा, जिस ठेकेदार ने वो पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसने उनकी कुर्सियां बना दी, फिर वो कुर्सियां संसद भवन में बेच दी। पहले भी पेड़ पर उल्लू बैठते थे। तो सर कई बार बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, पर आइए आइए, मान कमाने निकले थे, बस 5 मिनट और दीजिएगा। मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं। मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं। जैसे तैसे हम अपने अरमान बचाकर लौटे हैं। क्या बात। जैसे तैसे हम अपने अरमान बचाकर लौटे हैं, और इधर उधर की बात सुनी पर यकीन नहीं कर पाए, बस अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे। वाह 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 वाह। इधर उधर की बात सुनी पर यकीन नहीं कर पाए, बस अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं। और उन वीरों को नमन सदा जो ड्यूटी पर कुर्बान हुए, जय उनकी जो भारत माँ की आन बचाकर लौटे। वाह 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 वाह। जय उनकी, उन वीरों को नमन सदा जो ड्यूटी पर कुर्बान हुए, जय उनकी जो भारत माँ की आन बचाकर लौटे। और सर ये सच्ची बात है, यदि ये कोरोना पिछले वर्ष और इस वर्ष नहीं होता तो मुझे अमेरिका में 42 दिन 21 शहरों में होना था काव्य पाठ के लिए, और उससे पहले भी जाने का अवसर मिला। तो ये मित्र कई पूछते हैं, दीपक भाई विदेशों से डॉलर छाप के लाते होगे, क्या लाए हो? तो उनका जवाब एक शेर में दिया मैंने कहा, मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं। जैसे तैसे हम अपने अरमान बचाकर लौटे हैं, और कुछ दिन रहे विदेशों में भी, पर जैसे थे वैसे हैं, अपने भीतर अपना हिंदुस्तान बचाकर लौटे। वाह भाई वाह 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 वाह, गजब गुप्ता जी गजब। और अंतिम कविता विराम के साथ पूरी देश की स्थिति कवि कह जाता है बात, और कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप क्योंकि प्रोटोकॉल से बंधे हैं तो बहुत सारी चीजें चाहकर भी नहीं आप कह पाते हैं, मैं समझता हूं बहुत सारी स्थितियां। पर एक कविता और 4 पंक्तियां समाप्ति की ओर, कि एक ने कहा, इशारों में बात समझिएगा कविता, कि एक ने कहा हाथ के सामने वाला बटन दबाओ। एक ने कहा कि हाथ के सामने वाला बटन दबाओ, दूसरे ने कहा कमल की तरह खिलखिलाओ। एक ने कहा हाथ के सामने वाला बटन दबाओ, दूसरे ने कहा कमल की तरह खिलखिलाओ, तीसरे ने कहा झाड़ू से कर दो सबकी सफाई। तीसरे ने कहा झाड़ू से कर दो सबकी सफाई, और चौथे ने कहा लालटेन से देता है साफ दिखाई। चौथे ने कहा लालटेन से देता है साफ दिखाई। पांचवें ने कहा स्वस्थ रहना है तो साइकिल चलाओ। छठे ने कहा मस्त रहना है तो हाथी पे आओ। पांचवें ने कहा स्वस्थ रहना है तो साइकिल चलाओ। छठा बोला मस्त रहना है तो हाथी पर आओ। सातवां क्या करता डरता डरता आठवें से पूछ बैठा, क्यों भाई हम नोटा का बटन भी दबा सकते हैं। सातवां डरता डरता क्या करता आठवें से पूछ बैठा, क्यों भाई हम नोटा का बटन भी दबा सकते हैं, और इन 10 नंबरियों को क्या सबक सिखा सकते हैं। तभी 11वें की आवाज आई, हाँ भाई हम कोई भी बटन दबा सकते हैं और किसी भी नेता के बारे बजा सकते हैं, क्योंकि हमारा नाम जनता है और लोकतंत्र जनता से ही बनता है। क्या बात, वाह वाह, क्योंकि हमारा नाम जनता है और लोकतंत्र जनता से ही बनता है। जीतने वाले प्रत्याशी हमारे ही वोटों की कश्ती में बैठकर चुनावी लहरों के पार जाते हैं, पर विडंबना ये है कि हम वोट देने के बाद हर बार हार जाते हैं, हर बार हार जाते हैं। तो आइए हम तो सिर्फ इतना कहेंगे दोस्तों कि जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, मरो ऐसे कि तुम इतिहास में जिंदा रहो, इतिहास में जिंदा रहो। और आज के इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए, हमारे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार करने के लिए मैं दिल्ली पुलिस परिवार का धन्यवाद करता हूं। जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी सुनने वाले इस समय देख सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं जब भी आप आदेश करेंगे, ये कवि और भी अन्य कवि हमारी पूरी मित्र मंडली के आपके सामने प्रत्यक्ष जूम पर अप्रत्यक्ष अपनी
साथ हाजिर मिलेंगे। और इसी भावना शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, सजग रहें, अपना भी ध्यान रखें। और मैं चाहूंगा कि सिंघल साहब सुन रहे हों, वो आगे की कार्रवाई को धन्यवाद ज्ञापन की जो भी है उसको बढ़ाएं। कवियों की ओर से एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को पूरा सैल्यूट। हमारी बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, सजग रखिए, नमस्कार। रहिए। और साउथ, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, सॉरी सर, आपको एक सेकंड और। ये आपकी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जितनी ईआरवी है, इसमें जो बाजारों में कोरोना के लिए सजग रहने की जो अनाउंसमेंट है, वो आपके आशीर्वाद से मेरी ही आवाज चल रही है साउथ ईस्ट की सारी ईआरवी में सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। बहुत अच्छा लगा सर। मैं अपने सभी सम्मानित कवि मित्रों को, दीपक गुप्ता जी, यशदीप कौशिक जी और विनय विनम्र जी, सभी बंधुओं को बहुत बहुत दिल्ली पुलिस की तरफ से धन्यवाद। और उम्मीद से बेहतर कार्यक्रम रहा है। कम से कम इसमें कई हजार लोग जुड़े रहे हैं, उनकी फैमिली जुड़ी है, और हम सब ने अपने मित्रों को भी, अपने बैचमेट्स को भी आपको सुनने के लिए ऑल ओवर इंडिया इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा सौभाग्य है ये। सभी को प्रणाम। इनफैक्ट कुछ मेरे मित्र यूएसए से भी आपको सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर उनका भी। इस तरह से एक आपका सौहार्द और प्रेम मिला है। दिल्ली पुलिस हमेशा इस चीज की ऋणी रहेगी। नहीं सर, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। जी बिल्कुल जी, जी बिल्कुल बिल्कुल साथ हैं। और मैं सचिन सिंघल से कहूंगा, डीसीपी सिक्योरिटी से, कि वो आगे का कार्यक्रम सर बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत इतना समय देने के लिए। मैं हमारे माननीय स्पेशल सीपी सर श्री आईडी शुक्ला सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर पाए। और हमारे साथ जो हमारे 3 महान कवि जो जुड़े हुए हैं, दीपक गुप्ता जी, यशदीप कौशिक जी, विनय विनम्र जी, इन 3 का भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल के हमारे सिक्योरिटी यूनिट के सभी ऑफिसर्स को, पूरे स्टाफ को, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स को, जो आज अपने माध्यम से हमें हंसाया। 1-1.5 घंटा हमें पता ही नहीं लगा कि कैसे निकल गया। इसका इस चीज के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं हम आप सभी लोगों के। शुक्रिया आपका भी। हम लोग भी आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नीरस समय में थोड़ा सा इस तरह का कार्यक्रम की भूमिका बनाई, योजना बनाई, और इसके लिए हम कविगण भी आपके शुक्रगुजार हैं। बेशक बेशक। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे, बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, और आगे भी हमारे ऑफिसर्स हमें मोटिवेट करते हैं इन सब ऐसे कार्यक्रम को, ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उनका मैं दोबारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर। सर आपकी परमिशन हो तो हम इसको समाप्त करते हैं सर, प्रोग्राम को। प्रोग्राम को समाप्त करिए, और सभी कवि मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।